मेरे महबूब में क्या नहीं, भोली सूरत आना नाज़नी, भोली माने ना जुल्म सैया पकड़े भैया हाय भैया सिया मोरा डोले होले होले, जाने मन एक नजर देख ले तेरे सदके इधर देख ले, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना, तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, घूंघट खोले बलमुआ बेदर्दी हौले हौले, दिल का खिलौना है टूट गया, चलो ओए तेरे बिना जाना है कहाँ, शहनाई बोले सुन के दिल मेरा डोले। ये शानदार और मनमोहक गीत आज तक लोकप्रिय हैं, लेकिन इन गानों पर शानदार अदायगी करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में आज शायद ही लोग जानते होंगे। वह आज कहां और किस हाल में है किसी को पता नहीं। इस वीडियो में इसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने एक समय दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू जगाया कि वे कह उठे, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। हो तुम सा नहीं देखा। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन गानों की झलक आपने सुनी वे गाने फिल्माए गए थे गुजरे जमाने की एक्ट्रेस अमिता पर, जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर नायिका के साथ साथ सहनायिका के भी किरदार निभाए। खूबसूरत चेहरे, बड़ी बड़ी आंखों और शोखी से भरी अपनी अदायगी के बल पर दर्शकों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया, लेकिन उन्हें वह मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वह हकदार थी। गुजरे जमाने की इस अदाकारा को लोग हालांकि अमिता के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम था कमर सुल्ताना। उनकी माँ हिंदू थी जिनका नाम था शकुंतला देवी, जबकि पिता मुस्लिम थे जिनका नाम था रियाज अहमद। कमर सुल्ताना का जन्म कोलकाता में 11 अगस्त 1940 को हुआ था। जब वह छोटी ही थी तब उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद उनको लेकर उनकी माँ बम्बई आ गई। कमर सुल्ताना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्मों में अपने कैरियर का आगाज उन्होंने लेखराज भाखरी की फिल्म ठोकर से किया। इस फिल्म में उनका नाम था जय जवंती। इस फिल्म में उनकी छोटी सी भूमिका की। इस फिल्म में शम्मी कपूर और श्यामा मुख्य भूमिकाओं में थे। बतौर अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म थी विजय भट्ट की चैतन्य महाप्रभु। इसके नायक थे भरत भूषण और संगीत था आर.सी. बोराल का। साल 1954 में रिलीज हुई इसी फिल्म से वह जय जवंती से बन गई अमिता। यह नाम उन्हें फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने ही दिया था। इसके बाद अमिता की कुछ और फिल्में आई जिनमें अमर किरण, बादल और बिजली, अमर कीर्तन, इंद्र सभा और बागी सरदार जैसी कई फिल्में शामिल थी। दर्शकों ने उनके अभिनय को सराहा और खूब पसंद किया, लेकिन ये फिल्में कॉमर्शियली सफल नहीं हुई जिसके कारण वो कोई पहचान नहीं बना पाए। इसके बाद 1955 में उन्होंने मुनीम जी और 1956 में आबे हयात में भी काम किया। दिल पे लगी चोट कोई कब तक छुपाए रे मीठी मीठी। मुनीम जी में उनके हीरो थे देव आनंद और ये फिल्म गानों के कारण आज भी जानी जाती है। मीठी मीठी पीर उठे दिल को मजा आए रे, प्यार ये नहीं तो और क्या है। एक और फिल्म थी हम सब चोर है। उन्होंने अपनी इन फिल्मों में देव आनंद के अलावा शम्मी कपूर और प्रेमनाथ जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। अमिता बचपन से ही मधुबाला की दीवानी थी और मधुबाला के अभिनय को देखकर उन्हीं की तरह अभिनय करने की कोशिश करती रहती थी। मधुबाला के साथ काम करने की उनकी हसरत 1956 में फिल्म सिरी फरहाद से पूरी हुई। ये फिल्म बहुत कामयाब हुई और फिल्म में अमिता के अभिनय की तारीफ भी हुई। इसका उन्हें लाभ मिला और उन्हें नायिका की भूमिका मिलने लगी।
उन्हें 1956 में फिल्म अभिमान और 1957 में जमाना में नायिका बनने का मौका मिला कि पहली सुपरहिट फिल्म थी तुम सा नहीं देखा। उस फिल्म में वह स्टाइलिश हीरो शम्मी कपूर की हीरोइन बनी। नासिर हुसैन निर्देशित ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट और संगीत सब कुछ जबरदस्त था। ओपी नैयर के संगीत और मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले के गानों से सजी इस फिल्म के गाने सुपर डुपर साबित हुए और तुम सा नहीं देखा कि भारी सफलता मिली। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। इसी फिल्म की बदौलत शम्मी कपूर रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के पहले शम्मी कपूर की सारी फिल्में विफल रही थी, लेकिन इस फिल्म ने उनकी कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म की सफलता का पूरा फायदा शम्मी कपूर तो मिला, लेकिन अमिता को कोई खास फायदा नहीं मिला। हालांकि अमिता की बड़ी बड़ी आंखें, चंचल शोक और शरारत भरी अदाएं दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके बाद अमिता की एक और फिल्म हिट हुई, देख कबीरा रोया। गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीतों और मदन मोहन के संगीत ने खूब कामयाबी हासिल की और गीतों की बदौलत ये फिल्म भी हिट रही। लेकिन तुम सा नहीं देखा के बाद सही मायने में अमिता की दूसरी सुपरहिट फिल्म थी साल 1968 की फिल्म गूंज उठी शहनाई, जिसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इस बार वह नायिका बनी राजेंद्र कुमार की। भरत व्यास के बोल और बसंत देसाई के मधुर संगीत और साथ ही साथ मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गीतों के अलावा शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खान की शहनाई ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, तेरे सुर और मेरे गीत। मन न जुल्म सैया पकड़े भैया हाय दैया, कोई लुटेरा के लूट गया। फिल्म में परिवेश ग्रामीण था और अमिता की भूमिका ग्रामीण लड़की की थी। इस भूमिका को भी अमिता ने बखूबी निभाया और दर्शकों का दिल जीता। लेकिन खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन अभिनय के बावजूद अमिता को वह स्थान नहीं मिल सका जिसकी उम्मीद उन्हें थी। असल में उस समय उनकी टक्कर साधना, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, सायरा बानो, आशा पारेख और नंदा जैसी अभिनेत्रियों से था और ये सभी अपनी अपनी जगह बना चुकी थी। ऐसे में उनके लिए अपनी जगह बनाना कठिन हो गया था। बाद में उन्हें फिल्मों में सहनायिका की भूमिका मिलने लगी। उन्होंने सहनायिका की भूमिकाओं को भी पूरे लगन के साथ निभाया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उन भूमिकाओं में भी ऐसा अभिनय करती कि फिल्मों में जाना जाती। वे फिल्में हिट भी होती और अमिता के अभिनय की चर्चा भी होती। 1961 में अमिता ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्यासा पंछी, या मिलन की आस और तीन उस्ताद आदि शामिल है। इसी साल महबूब की फिल्म छोटे नवाब में नायिका के तौर पर पर्दे पर नजर आई। ये फिल्म संगीतकार के तौर पर R.D. बर्मन की पहली फिल्म के तौर पर जानी जाती है। ये फिल्म सफल तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म के गाने काफी मकबूल हुए। सहनायिका के तौर पर अमिता की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। साल 1963 की सुपरहिट फिल्म मेरे महबूब। इस फिल्म के गीतों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसमें उन्होंने नसीम बानो का किरदार निभाया था। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना और निन्नी के अभिनय से सजी ये फिल्म सुपरहिट रही और नौशाद के संगीत ने मानो जादू ही कर दिया। साधना की उपस्थिति के बावजूद अमिता ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सशक्त अभिनय और बेहतरीन डांस के जरिए अमिता ने नसीम बानो के किरदार में जान डाल दी। वह फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी हुई। हालांकि अमिता की कई फिल्में हिट हुई और उन फिल्मों के जरिए शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार स्टार बन गए, लेकिन अमिता को कभी स्टारडम नसीब नहीं हुआ। बाद में उन्हें भी ग्रेड की फिल्में करने को मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि रिश्ते नाते और आसरा जैसी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल भी किए। 1968 में आई फिल्म हसीना मान जाएगी के बाद अमिता को फिल्मों से मोहभंग हो गया और फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया और वैवाहिक जीवन बिताने लगी। शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम सबीहा रखा। सबीहा ने अनोखा रिश्ता,
खिलाड़ी और 100 डेज में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। बाद में क़यामत की रात में भी काम किया, लेकिन बाद में फिल्मी पर्दे से गायब हो गई। अमिता बहुत साल बाद 2005 में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए लोगों के सामने आई, लेकिन उसके बाद से कभी दिखी नहीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमिता मुंबई के अंधेरी बेस में सेवन बंगलाज एरिया में अपनी मां के साथ रह रही थी। उनकी मां का देहांत कुछ समय पूर्व हो गया था। संभवतः अमिता अभी भी मुंबई में ही उसी मकान में रह रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया से अपने को दूर रखा है और उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी बेटी किसी खाड़ी देश में किसी एयरलाइन के साथ काम कर रही है। अगर आपके पास अमिता के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।